धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कुबेराय नमः। आज हम गीता जी की ओर चलेंगे। क्या गीता जी में भी घर गृहस्थी के लिए, संसारी लोगों के लिए क्या क्या कहा है? संसार में रहते हुए अर्थात जिनकी अभी कामना है संसार में रहने की, भोग भोगने की, उनके लिए भी क्या इशारा है? तो अर्जुन को जब भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि ये चराचर जगत सब मुझसे व्याप्त है, मैं सब जगह स्थित हूँ, सब जगह प्रतिष्ठित हूँ। मया सर्वम इदम व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, मैं सब जगह हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी सत्ता नहीं है। सिया राम में सब जग जानी। सिया राम अर्थात भगवान राम से ओतप्रोत है सब। तो उसमें कहते फिर आगे बढ़ते हैं तो ये शब्द फूट उठते हैं कि जो जैसा भजता है, जिस प्रकार से उपासना करता है, उस रूप में मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। ये अथामा प्रबोधन्ति तासत है भजा में हूँ। ये अथामा प्रबोधन्ति तासत है भजा में हूँ। मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पार्षद वसा। जैसा भी मुझे भजता है, जिस प्रकार से भजता है, चाहे देवताओं के रूप में, चाहे यक्ष गंधर्वों के रूप में, चाहे समस्त प्राणी या भूतों के रूप में, चाहे मुझे परमेश्वर के रूप में, जैसा भी वो भजता है ऐसा ही मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ, ऐसा ही सुगम हो जाता हूँ। तो हम लोगों को चाहिए क्या? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संसार में हैं तो संसार की भौतिकता चाहिए, और भौतिकता चाहिए, संसार चाहिए, तो संसार को पाने के लिए, संसार में भोग पाने के लिए, सुख पाने के लिए हम लोग देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं की गौणिकता है वो देंगे। भगवान जिस रूप में, भगवान तो कण कण में है, हर अवस्था में, हर प्राणी में है, भगवान से ओतप्रोत है ये। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ, और जो उपासना करते हैं वो उसमें उपासना में मैं साक्षी हूँ। तो भगवान तो हर अवस्था में है, तो इसलिए भगवान के लिए तो अलग अलग पृथक पृथक कुछ है नहीं। प्रत्यक्ष है तुम्हारे लिए, स्वयं के लिए, कि हमें अब चाहिए, हमें भूख लगी है तो भोजन चाहिए, हमें प्यास लगी है तो जल चाहिए, हमें भाई सर्दी लगी है तो अग्नि चाहिए, हमें कुछ देखना है तेज चाहिए, जैसा जैसा चाहिए हमें चाहिए, ऐसे देवता की हमें आवश्यकता है, ये वो कहना चाह रहे हैं। और उस रूप में मैं ही उन्हें प्राप्त हूं। जब भगवान हर प्रकार से प्राप्त है हमें, तो हमें भटकने की आवश्यकता तो यही खत्म हो जाती है। द्वंद्व प्रारंभ कहाँ होता है? द्वंद्व प्रारंभ होता है कि हमें अभी भोग चाहिए, संसार चाहिए, और हम लोग निराकार ब्रह्म की ओर चल देते हैं, हम वैराग की ओर चल देते हैं। अभी हमारा राग है, हमारे हृदय में राग है, और राग होते हुए हम वैराग की चर्चाएं करते हैं, चर्चाएं वैराग की सुनते हैं। वैसे सुनते ही सुनते हैं, चाह नहीं रहे हम कि हम वैरागी हो जाए। हम वैराग्य लेने के लिए नहीं सुन रहे कि वैराग्य हो जाए हमें, हम आवाजी हो जाए, हम त्यागी हो जाए, घर से बाहर चले जाए, ऐसा नहीं चाह रहे हम लोग। हम जो सुन रहे हैं वो सुन इसीलिए रहे हैं कि हमको झुठला दिया गया है, हमको रास्ते से भटका दिया गया है कि आप लोग वैराग्य की बात सुनोगे, आप परम ब्रह्म की बात सुनोगे तो आप लोग यहाँ बड़े सुखी रहोगे, यहाँ धन ऐश्वर्य सब प्राप्त होगा। इन्हीं कामनाओं को लेकर के हम भागवत की कथा में बैठ जाते हैं, हम संतों की वाणी सुनने को बैठ जाते हैं, और संत अपने जहाँ स्थान से है, जहाँ वो वैराग्य से है तो वैराग्य की चर्चा करते हैं, जहाँ ज्ञान से है तो ज्ञान से चर्चा करते हैं, मोक्ष धर्म उन्होंने स्वीकारा है तो मोक्ष धर्म से चर्चा करते हैं। वो तो अपनी अवस्था से चर्चा करते हैं, हमारी अवस्था वहाँ नहीं है, ये हमारी बात है। उन्होंने परंतु खुल के ये नहीं कहा है कि आप लोग यदि भोग चाहते हो, संसार चाहते हो, तो देवताओं की पूजा कीजिए। देवता वैसे बहुत जल्दी खुश होते हैं, ये भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। भगवान कृष्ण भी आगे कहते हैं, कर्मों के फल चाहने वाले पूजन देवों का करते। कर्मों का फल चाहने वाले पूजन देवों का करते। जो कर्मों का फल चाहते हैं, भाई जो किया है मैंने उसका प्रतिफल मुझे मिले, मैं जो कुछ रहा हूँ, यज्ञ करूँ, हवन करूँ, कोई भी काम करूँ, उसका प्रतिफल मिले। भाई मेरे घर में अभी मुझे धन की आवश्यकता है, भोगों की आवश्यकता है, तो भोग मैं प्राप्त करूँ, इसके लिए मैं प्रयत्न करूं।
और प्रयत्न करता है। और एक और बात बताएं, जितना भी संसार में कर्म से जुड़ा हुआ कुछ भी है, उसका प्रतिफल तो तुम्हें लेना भी होता है, वो मिलता भी है। और जहां कर्म किया है, कर्तापन का भाव खत्म नहीं होता है, उसका प्रतिफल फिर चाहता है। चाहे तुम एकांत में करें, अकेले में करें, और वो रूपांतर चाहे वो कोई भी हो। देवर्षि नारद तप करते हैं, समाधिस्थ होते हैं, बहुत वर्षों बीत जाते हैं। देवराज इंद्र उनका परीक्षण करते हैं, पूर्ण शक्ति लगाते हैं। शक्ति का भाव है प्रकृति को पूरी को उन्हें उड़ेल देते हैं। धन भी दिया है, संपत्ति दी है, यहां तक अवस्था आती है कि स्त्रियों को भी उन्होंने भेजा। अप्सराएं गई हैं, परंतु वो सबको ठुकरा देते हैं। इसलिए वो विषय विजयी हो गए, काम विजयी हो गई, समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, लोभ पर कर ली है, मोह पे कर ली है, समस्त कामनाओं को समेट लिया। देवराज इंद्र ने उन्हें झंडी दिखा दी, बल्कि आप बहुत श्रेष्ठ पुरुष हो, जो काम कोई ना कर पाया वो आपने किया है, आप काम विजयी हो गए हो। जब काम विजयी हो गए, युद्ध पूरा हो गया, दंगल पूरा हो गया, तो अब चलते हैं भाई। पर देवर्षि नारद ने देखा कि हमारी और कामदेव की जो लड़ाई हुई, जो विषयों की लड़ाई हुई, उसमें हम विजयी हुए, पर किसी ने देखा तो है ही नहीं। हमने ये लड़ाई तो एकांत में हुई है, लोग विश्वास कैसे करेंगे? फिर उनके मन में आई कि विश्वास तो तभी करेंगे जब हम कहेंगे, हम बताएंगे सबको। भाई पिटने वाला तो बताएगा नहीं, कामदेव बताएगा नहीं, इंद्र बताएगा नहीं, अप्सराएं बताएंगे नहीं, उनका अपमान हुआ है यहाँ, तो ये तो बात हम ही बताएंगे। भाई कहाँ से बताएं? पहले घर से ही प्रारंभ करते हैं। तो वो अपने पिता से कहने लगे। पिताजी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास, उनसे कहा कि मैंने कामदेव को भी जीत लिया है। जो काम कोई ना कर सका, आप लोग भी ना कर सके, वो मैंने काम किया पिताजी। ब्रह्मा बाबा ने कहा ठीक है बेटा, बढ़िया जो काम होते हैं ज़्यादा उसको प्रचार प्रसार नहीं करते। जब बड़ी संपत्ति अपने पास में हो तो उसे छुपा के रखते हैं। अब तुम भजन करो, बहुत अच्छा किया, पर अब आगे किसी से कहता मत। वहाँ से चले गए, तुर हो गए। जो आपने से तो कुछ हुआ नहीं जीवन भर, आपने कुछ किया नहीं, हमने कुछ किया है तो उसका हम प्रचार प्रसार ना करें, किसी को बताएं नहीं, कोई चर्चा ना करें। और चर्चा नहीं करेंगे तो किसी को पता कैसे चलेगा? उछल के शंकर भगवान के पास पहुंच गए, वहां भी उनसे ऐसे ही कहा। मानो कहने वाले का भी अपमान करे, जो काम तुमसे नहीं हुआ वो मैं काम करके आया हूं, मैं बड़ा काम करके किया है मैंने। आपने तो भस्म ही किया काम, मैंने विजय प्राप्त की है, तुम तो क्रोधातुर हो गए थे। शंकर भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम किया है, परंतु आगे ज्यादा ध्यान न दें, अब भजन करें। तुम्हारा काम है भजन करने का, भजन करें, साधनाएं करें, उस निराकार ब्रह्म परमेश्वर में ध्यान लगाएं। अब संसार की बातों को छोड़ दीजिए। जब संसार विजय प्राप्त कर लिए, संसार की बातों को छोड़ दीजिए। अब यहां यही तो द्वंद्व है कि संसार पर विजय प्राप्त कर लिया, परंतु हम चर्चा वही कर रहे हैं, हम भागदौड़ वही कर रहे हैं, चाहे मन से करें चाहे क्रिया से करें। देवर्षि नारद ने काम जीत लिया है, विषय जीत लिए हैं, परंतु चर्चा विषयों की कर रहे हैं। वही अवस्था है हमारी आज। हम घर गृहस्थी को छोड़ देते हैं, हम भोगों को त्यागन कर देते हैं, पत्नी को छोड़ा है, धन को छोड़ा है, परिवार को, गांव को, सबको छोड़ा है हमने, पर चर्चा हम फिर भी उन्हीं की करते हैं। हम बड़े बड़े आश्रमों से बंध जाते हैं, हम फिर मांगने लगते हैं, या हम लोग उनमें लग जाते हैं कि इस आश्रम को बनाएं, उस आश्रम को बनाएं, ये व्यवस्था बनाएं, वो व्यवस्था बनाएं। जो घर गृहस्थी में व्यवस्था बना रहे थे, वही वैराग्य में जाकर के हम व्यवस्थाएं बनाने लग गए। नारद जिन जिन चीजों पर विजय प्राप्त की थी, उन्हीं की अब अगवानी कर रहे हैं, उनको हृदय से लगा रहे हैं। विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान को तो ऐसा लगा मेरा भक्त रास्ते से भटक गया है, तो क्यों ना कोई रास्ता इसके सुझा दिया जाए, इसके जो हित में है वो जल्दी से किया जाए, नहीं तो ये मार्ग से भटक जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसी माया फैलाई, एक ऐसे नगर का निर्माण किया कि जिसके राजा अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, और देवर्षि नारद भी पहुंच जाते हैं वहां। जब देवर्षि नारद ने देखा, वहां जाकर के देखा कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है,
विश्व मोहिनी सबको मोहित करती है, और इसके साथ जो विवाह करेगा वो पूरे विश्व का शासक होगा, सब उसके अधीन रहेंगे। उनकी जो हस्तरेखाएं थी, भाग्य की प्रणाली थी, वो देख ली। उनके हृदय में ये बात उत्पन्न हो गई, भूल गए वो काम विजय की बातें, उन चर्चाओं को भूल गए, और स्वाभाविक ही उनके हृदय में काम उत्पन्न हो गया। और काम इतना उत्पन्न हो गया कि रूप से कुरूपता छा गई, अर्थात मानव से वो वानर बन गए, बंदर जैसा चेहरा हो गया। यहाँ ये विषय और समझे कि उनका कोई चेहरा किसी ने बदला या ना बदला, ये बात नहीं है। बात इस बात की है कि जब हम काम अंधे हो जाते हैं, हम लोभ अंधे हो जाते हैं, हम क्रोधांध हो जाते हैं, तो हमारे रूप रेखा सब बदल जाती है, हमारी शकल सूरत व्यवहार आहार सब बदल जाता है, सब पशुओं जैसा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। विषयों में जब अंधापन आता है तो हम मार्ग से भटके ही समझिए। तो देवर्षि नारद भटक गए। बात इस बात की है कि जिन कामनाओं को हम लोग छोड़ के आए थे, उन्हीं कामनाओं में हम फिर रहे, तो हम बैरागी ना हुए। उत्तर आता है कि हम बैरागी नहीं हैं, हम अभी संसार में हैं, संसार के साथ चल रहे हैं, संसार को हम पाना चाहते हैं। तो जब संसार को पाना चाहते हैं तो हम उन त्याग की परिभाषाओं को क्यों करें। मेरा विषय केवल इतना है, हम संसार की जो कामना है उनको हम पूरा कर लें, उनकी व्यवस्था को हम पूरा कर लें, उनसे हम विरक्त हो जाएं, उनसे हम संतुष्ट हो जाएं, उनसे हम सहज हो जाएं, फिर हमको सबको शांति का मार्ग मिल जाएगा, ये निश्चित है। तो गीता जी बहुत अच्छा इशारा करती है, जिन्हें को भोग चाहिए, कर्मों के फल चाहने वाले, पूजन देवों का करते, देव देवता देने वाले, अर्जुन भोग सदा देते। हे अर्जुन, वो सदा भोग देते हैं, संसार देते हैं। अब विषय ये क्यों पे सेवा करें हम? सेवा इसलिए करें कि हम संसार में रह रहे हैं, घर गृहस्थी में रह रहे हैं, हम पत्नी का साथ है, संतति का साथ है, परिवार का, समाज का, सबका साथ है। हमें अर्थ की आवश्यकता है, तो हमें अर्थ के देवता की पूजा करनी है, ये भगवान ने कहा है। परंतु हम यहाँ ठहरे नहीं, हम प्रवचन जब करते हैं हम यहाँ ठहरे ही नहीं कि भाई अभी आप सब लोग सुन रहे हो, उनमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो अभी संसार की कामना किए हुए हो। ये किसी ने पूछा ही नहीं। अब क्यों ना पूछा कि वो रोग जो तुम लोगों को है वो उसको भी था जो बता रहा था, जो बोल रहा था उसको भी वही पीड़ा थी, वही परेशानी थी। देवर्षि नारद के हृदय में भी वो विजय की जो बात थी, वो जीत की बात थी, परंतु चर्चा काम की थी। निरंतर उनको संसार की ही कामनाएं थी। ऐसे ही जो बैरागी प्रवचन सुना रहा है, इसलिए तुमसे नहीं पूछ रहा है वो कोई बात, वो ऊपर ही ऊपर कह रहा है। वो कामनाएं तो उसके पास भी है जो तुम्हारे पास है। तुम भी सुख चाहते हो, तुम भी भोग चाहते हो, वो भी चाह रहा है। तुम भी धन चाहते हो, वो भी चाह रहा है, इसलिए पूछा ही नहीं तुम्हें। उसने केवल ब्रह्म की बात कही कि ब्रह्म की बात मैं करूंगा तो कोई भी सवाल करेगा नहीं, क्योंकि ऐसा शब्द है ब्रह्म जहां सब लोग मुख हो जाते हैं। जब कहीं शब्दावली ना मिले तो आकाश की बात करना। आकाश स्वाभाविक ही ऐसा गुण उत्पन्न कर देता है कि उन्हें शब्दों के घेरे में नहीं लाया जा सकता। शब्दों से वो परे है, वो हर क्रिया से परे है। बाहों के घेरे से, शब्दों के घेरे से आप लोग चाहें कि किसी भी अवस्था में हम लोग आकाश को बटोर ले तो नहीं बटोर सकते। इस बात को हमेशा जाने। यही महत्वपूर्ण बात है कि आकाश को हम शब्दों से नहीं बटोर सकते, कहीं किसी के सामने नहीं रख सकते और ठोस प्रमाण भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो अनंत है। जिसका अंत ही नहीं है उसे हम अंत कैसे करेंगे, उसे वाणी से हम कैसे हम बटोर सकेंगे। जो अथाह है उसकी था ले कैसे सकेंगे, जो कोई ना ले सका, आज तक ना लिया, तो ये वक्ता, ये श्रोतागण भी कहाँ ले लेंगे। तो इसलिए ऐसी चर्चा हम कर देते हैं जिनके उत्तर हमें देने नहीं पड़े। देवताओं की चर्चा करेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा कि देवता क्या काम आते हैं। देवता देने के काम आते हैं, देने का नाम ही देवता है। कुबेर की हम पूजा क्यों करें? इसलिए करें कि वो धन देते हैं। जब धन देते हैं तो आप जो गौशाला के लिए इतना मांगते तो भैया आप ही कर लेते।
आप भी तो कुबेर भगवान की उपासना कर लेते, जिससे गौशाला चल सकती थी, ये मंदिर का निर्माण हो जाता, आश्रम का निर्माण हो जाता, सब व्यवस्था, सब द्वंद्व खत्म हो जाते। पर नहीं, आप तो इसलिए नहीं कर रहे कि आपको लोभी कहेंगे सब लोग कि कुबेर जी की पूजा करते हैं, ये तो लोभी व्यक्ति हैं। देवताओं की पूजा करते हैं लोभी है, क्योंकि गीता ने कहा है ना ये बात। तो भाई ऐसा नहीं, गीता जी ने ये समझाने का प्रयत्न नहीं किया कि लोभी व्यक्ति करते हैं। हाँ, लोभी व्यक्ति करते हैं, ये गीता जी ने कहा है, कृष्ण भगवान ने भी कहा है। भाई जिनके हृदय में लोभ है वो अल्प बुद्धि लोग हैं, लेकिन अल्प बुद्ध है अर्जुन देव पूज में देव मिले। जो अल्प बुद्धि है उनको देवताओं को पूजते हैं और देवता ही उन्हें प्राप्त होते हैं। जो पाया वो कल न रहेगा, भक्ति है मेरा मुझे मिले, भक्त है मेरा मुझे मिले। जो आज मिला है कल ना रहेगा, ऐसा भगवान कृष्ण ने इशारा किया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवता जो सामान देते हैं, जो वस्तु देते हैं, वो सदैव चिरंजीव नहीं है, वो बदलेगी, प्रकृति में है वो, इसलिए उन्हें अल्प बुद्धि कहा। तो भगवान कृष्ण तो अपनी बात कही, अपनी सामर्थ्य से कही, अपने स्थान से कही। तो उन्होंने अपने ब्रह्म की गौणिकता बताई। अब हमने सबको कह दिया तुम बड़े अल्प बुद्धि हो जो देवता की पूजा करोगे, काम की बात करोगे, लोभ की बात करोगे, संसार के भोगों की बात करोगे, तुम तो बड़े अल्प बुद्धि हो। बस हमें गाली देना ही सीखा था और सिखाया गया था, पर यह नहीं सिखाया कि शाश्वत तो वही है जहां हम हैं, सत्य वो है जहां हम हैं। हमें तो भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए, हमें अभी संसार चाहिए, हमें अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ चाहिए। हम ऋणी हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, रात्रि में भी नींद नहीं आती, दिन में हम अच्छी प्रकार से भोग नहीं भोग पाते हैं या चैन से नहीं रह पाते हैं हम लोग। पत्नी की आंखों में आंसू हैं, हमारे कर्तव्य अभी बाकी हैं, हम कर्तव्यों से विहीन होते जा रहे हैं अर्थ के कारण। तो हम क्यों ना देवताओं की पूजा करें। अपने को हम लोग चोर होते हुए भी हम साह बताने का प्रयत्न करते हैं, ये द्वंद्व है। हम कामी होते हुए भी अपने को ब्रह्मचारी कहना चाहते हैं, हम लोभी होते हुए भी अपने को बैरागी त्यागी कहना चाहते हैं, हम दानी कहना चाहते हैं, विपरीत हम चाहते हैं हम लोग। और बहुत लोग तुम देखे भैया आजकल तो सब ऐसा ही है। ये नहीं कहता है कि आजकल तो भैया मैं भी लूटता हूं, ये कोई नहीं कहता दिखाई देगा। आजकल भैया मैं भी झूठ बोलता हूं, ये बात नहीं कहेगा। आजकल भैया सब झूठ बोलते हैं, सब ऐसे ही है भैया। अब तो समाज भी नहीं रही, दूसरों पे डालना टालना हमने सीख लिया है। क्यों कि गुरुजनों ने बोला ही ऐसा था, हमें बताया ही ऐसा था कि अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि अपने ऊपर उन्होंने भी नहीं लिया। काम उनके पास था, उस त्यागी बैरागी के पास भी काम था, कालनेमी के पास में इच्छाएं थी, धोखे देने की कला थी उनके पास, कामनाएं लेके वो भी बैठा है। पर प्रवचन बहुत सुंदर कर रहा है, अच्छे कर रहा है। तो आज हम लोग कभी अपने को देखते हैं तो जो हम त्याग की परिभाषाएं बता रहे हैं और वो लोग बताते हैं जो त्यागी नहीं है। और इसमें पहचान क्या है? पहचान एक है और अटल सत्य है कि जो त्यागी हो जाएगा उसे तुमसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि काम विजयी हो ही जाते तो प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो देवराज ने स्वाभाविक ही उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अड़ गए, हठ योग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो हार गए। देवर्षि आप जीत गए, आप काम विजयी हुए, आप बहुत त्यागी हैं, आप अच्छे हैं। उनकी बड़ाई कर दी, वहीं उन्होंने सोच लिया, जबकि विजय प्राप्त किया ही नहीं था। ये हठ योग था। जैसे मौनी ने बोलना बंद किया है, ऊपर से बोल बंद कर दिया पर भीतर से बोलना बंद नहीं किया। बाहरी आवरण से हठयोग किए हुए थे, इसलिए अंतरात्मा से वो वैरागी नहीं हुए, अतः काम विजयी नहीं हुए, इसलिए वो टूट गए। हम संसार की कामनाओं को लेकर के वैराग्य में चले गए हैं, अर्थात संसार को हम ढोए घूम रहे हैं। हमारे हृदय में कामना है, निरंतर कामना है। जब कामनाएं हमारे पास में हैं, हम चाहते हैं और भोगों को चाहते हैं, देवताओं को चाहते हैं, फिर भी हम खुल के नहीं कह पा रहे हैं। तो देवताओं की उपासना करें, कुबेर भगवान की उपासना करें, कुबेर भगवान के सत्य से जुड़ें, तो आपको अर्थ मिलेगा, निश्चित मिलेगा।
और अर्थ तुम्हें बहुत सुख देगा, इस संसार में तुम्हें सहज कर देगा, शांति का मार्ग देगा, भोगों का मार्ग देगा, संसार का मार्ग देगा, सुख का मार्ग देगा। और पुनः आप लोग फिर धर्म की ओर स्वाभाविक ही चले जाएंगे। आप राग से वैराग की ओर निकल जाएंगे। लोभ से ही त्याग की परिभाषाएं प्रारंभ होंगी। अंधकार नहीं तो प्रकाश की परिभाषाएं कोई भी नहीं होती। अंधकार से प्रकाश प्राकट्य पाता है, जैसे जल से अग्नि का प्राकट्य है, पत्थर से लोहे का प्राकट्य है, परमात्मा से आत्मा का प्राकट्य है। सबके जननी के स्थान है, कोई ना कोई कारण है, उसे समझने का प्रयत्न करें। ऐसे ही लोभ से ही त्याग की परिभाषाएं निकलती हैं। लोभ नहीं तो त्याग नहीं, पहले लोभी हुई है। ना तो तुम त्यागी हो सके ना लोभी हो सके, क्योंकि अपने पास तो ऋण है। अब त्यागी तो हो कहां से? त्यागी तो तब होंगे जब कोई वस्तु तुम्हारे पास होगी, कुछ होगा, उसे तो त्यागने की बात होगी। अरे भोजन तुम्हारे पास है, भोजन तुम कर रहे हो, भोजन तुम्हें प्राप्त हो गया है, तभी तो त्यागने की बात होगी। 4 दिन से पहले से ही आप भूखे बैठे हो तो त्यागने की भाषाएं परिभाषाएं कहां से आ जाएंगी? प्राप्त हो जाए तो त्यागने की बात होगी, और प्राप्त ना हुआ तो त्यागने की कभी ना होगी। भूखे कहे जाओगे, चाहे 10 दिन हो जाओ, 20 दिन हो जाओ, ना तो तुम उपवासी हुए हो, ना व्रत वाले हुए हो, न शांति की खोज में हो। तुम तो अशांत हो, तुम तो पीड़ा में हो, क्योंकि भोजन तुम्हें प्राप्त नहीं है। अधूरेपन को आप लोग त्याग ना कहें, अधूरेपन को वैराग्य ना कहें। तो जो चाहिए हमें खुल के कहें, कोई परेशानी नहीं, खुल के बोले। अर्थ चाहिए, धन चाहिए, और धन महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, स्वर्ग में भी है, आगामी जीवन में भी। तुम्हें शास्त्र पुराणों ने जो दिया है, बताया है कि इस व्रत के करने से, इस तप के करने से, दान पुण्य के यज्ञ के करने से ये प्रतिफल प्राप्त होगा। तो वो सुख में ही बताया है, अर्थ में ही बताया है कि तुम्हें बहुत सुख मिलेगा स्वर्ग में। सुंदर अप्सराओं का संग होगा, चाहे यहाँ एक भी विवाह ना हुआ हो, तुम्हारा किसी भी अवस्था में ना हुआ, जहाँ कुरूप भी स्त्री तुम्हें प्राप्त ना हुई, वहां सुंदर स्त्री प्राप्त होंगी। ये तुम्हें बताया गया है, बताया है। तो वहां भी अर्थ साथ चल रहा है, अर्थात धन तो वहां भी चाहिएगा, वहां भी ये विषय है। अब अलग बात है कि तुम देवताओं से भी परे चले जाओ, देवताओं को लांघ के चले जाओ। पर देवताओं को लांघ के तब जाओगे जब देवताओं से युद्ध होगा तुम्हारा। भाव है देवताओं को प्राप्त करोगे। धन से यहां संतुष्ट हो जाओगे तो हो सकता है कि वहां तुम्हें धन की आवश्यकता ना पड़े। अर्जुन यहां से संतुष्ट हुए गए होते तो फिर पुनः वापस आने की आवश्यकता नहीं थी। यहां से संतुष्ट नहीं हुए, यहां भरी सभा में अपमान हुआ है, पत्नी का अपमान हुआ है, भाइयों का अपमान हुआ है, धन छीन लिया गया है। तो स्वर्ग में रहते हुए भी वही अपमान याद आता रहा, वही कामनाएं होती रही, वही हृदय में द्वंद्व रहे। और इंद्र से कह दिया स्पष्ट कि देवराज, मुझे तो शस्त्र चाहिए, मुझे यहां भोग नहीं चाहिए, या कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने दुश्मनों से युद्ध करना है। मेरा जो अपमान हुआ है उसका मुझे बदला लेना है। तो स्वर्ग में भी न ठहर सके तो तुम कहीं भी जाए, किसी भी लोक में जाए, वहां भी तुम्हें शांति ना मिलेगी। पहले यहां से संतुष्ट होइए, यहां जो कर्तव्य तुम्हारे अधूरे हैं उन्हें पूरा कीजिए। पत्नी तो घर पर रो रही है, तुम बाबा जी हो गए, बच्चे इधर से उधर घूम रहे, तुम संत हो गए। क्यों? किस शास्त्र में लिखा हुआ है, किस जगह लिखा है? अरे पहले कर्तव्यों का पूरा कीजिए, फिर संन्यास धारण कर लेना, वानप्रस्थी हो जाना, बैरागी हो जाना। कौन कहता है? स्वाभाविक ही हमारे सनातन धर्म में कहा है। पड़ाव अलग अलग है, परंतु जब गर्भस्थी का समय था उस समय तुम बैराग की चर्चा सुन रहे हो। सुनाने वाले की चर्चा भी व्यर्थ गई और आपने सुनी है वो भी व्यर्थ है। इस समय जब पाने का समय है तो पाने की बात करो, त्यागने की बात हो तो त्यागने की बात करो, दिवस की बात है तो दिवस की करो, रात्रि की है तो रात्रि करो। जब सुख की बात है तो सुख की बात करो, आनंद की तृप्ति की बात है तो आनंद की बात करो। विपरीत मत करो, विपरीत मत जाओ। आज करोड़ों व्यक्तियों को देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सुन रहे हैं, वैराग की बात सुन रहे हैं, जबकि वैराग किसी को चाहिए नहीं। कहीं ना कहीं वो संसार की भौतिक वस्तु की इच्छा लेकर के भीड़ में बैठे हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो उस समय होगा, भारी बहुत बड़ा आश्चर्य, दुख भी होगा, पीड़ा भी होगी, कि जो वैराग की बात सुना रहा है वो भी संसार ही चाहता था,
वो भी धन ही चाहता था, वो ही ऐश्वर्य चाहता था, वो मान चाहता था, वो सम्मान चाहता था। परिभाषाएं परंतु त्याग की थी। त्यागो त्यागो, बस दहेज देते चले जाओ, जैसा भी हो देते चले जाओ। जितनी भीड़ है उसमें 80-90% लोग तो कहीं ना कहीं ऋणी होते हैं, कर्तव्य उनके अधूरे होते हैं, पैसे के भी ऋणी होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के साहूकार के ऋणी होते हैं, बैंकों के, सरकार के कर्जदार हैं। अभी कर्जे से बाहर नहीं गए, उन्हें भी दान की परिभाषाएं बता दी। नहीं, दान उनके लिए नहीं है, पहले ऋण से मुक्त होइए तब दान करना। राजा हरिश्चंद्र ने बहुत दान किया, परम दानी थे, बहुत ज्यादा दानी थे। आज भी दानियों में नाम आता है उनका। पर दान देते देते वो कर्जदार हो गए थे, ऋणी हो गए। बहुत प्रयत्न किया, टहल किया, सब काम किया, पर नहीं हुए। तो उनके पास संपत्ति थी, कर्जा देने के लिए अपनी संपत्ति को बेचता है। जब संपत्ति बेची तो धन आ गया, पर उस संपत्ति में से 1 पैसा ना दिया, उस पैसे में से 1 रुपया दान नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र ने, जबकि वो परम दानी है, दानी की बात है और दान की बात तो दान कर देते, पर नहीं, मुझे ऋण से मुक्त होना है। पहले पत्नी बेचा, अपने पुत्र को बेचा, अपने को बेचा, परंतु 1 भी पैसा उन्होंने दान नहीं किया। तो हम कर्जदार हैं तो दान की बात कहाँ? हम तो लेने के लिए गए हैं, और वहां बैराग की बात बताई, वहां देने की बात बताई, दीजिए भाई, दीजिए भाई। अरे भैया क्या है ये, कौन सा तमाशा है? भूखे से कह रहे हैं कि तू हमें भोजन करा। 3 दिन से बच्चे घर में भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमसे कहा जाए भोजन करा, हमसे कहा जाता है तू व्रत उपवास कर। तो ये कोई शिक्षा नहीं। इसीलिए उन बातों का कोई करोड़ों लोग सुनते, लाखों लोग सुनते, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके मन की बात नहीं जानी, उनके मन की बात समझी नहीं। और सत्य तो ये था कि अपने मन की भी नहीं कही, हमने ऊपर ऊपर बात कही। वैराग्य भी हमने झूठा बताया, क्योंकि भीतर था ही नहीं, वो टिका ही नहीं था। कालने में किसी भाषा थी हमारी, ऊपर ऊपर से मधुर भाषा थी, बनावटी भाषा थी, परंतु उस भाषा में भी हमें कुछ न कुछ छुपाव था, उसमें कपटीपन था, उस त्याग में भी लोभ छुपा था, उस ब्रह्मचर्य और वैराग्य में, त्याग में काम छुपा था, कामनाएं छिपी थी। इसलिए हृदय से जब वाणी नहीं निकली है तो उन बातों का भी प्रभाव नहीं पड़ा। भाई इतने लोग आज प्रवचन करते हैं, उनकी बातों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? भागवत सुनिए फिर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है? जबकि भागवत कहती है कि प्रभाव पड़ेगा। राजा परीक्षित ने सुना, प्रभाव पड़ा, धुंधकारी ने सुना, प्रभाव पड़ा, शनकादिक ऋषियों ने सुना, प्रभाव पड़ा। और आज प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है? इसीलिए नहीं पड़ रहा है कि हृदय से नहीं कही गई। जब भगवान की चर्चा चले, जब ज्ञान वैराग्य की चर्चा चले, हरि चर्चा जब प्रारंभ हो तो हृदय से निकले। हृदय से जब चर्चा निकलेगी तो निश्चित पहुंचेगी, निश्चित तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी। पर हृदय में से वो निकलेगी जो हृदय में होगी। अब हृदय में है नहीं तो हृदय तक पहुंचेगी भी नहीं। जिन्होंने हृदय से कही बात, भगवान की वाणी में स्वाभाविक है, ये पहचान भी होती है, ऐसी बात नहीं है। रूखापन नहीं होता है जब हृदय से बात निकलती है, क्योंकि हृदय में रूखापन नहीं है, करुणा बह जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, सजल हो जाते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद हृदय नैन बह नीरा। मम गुण, भगवान भी कहते मेरा जब गुणानुवाद होता है तो हृदय में गुदगुदी होती है, अर्थात गदगद हृदय हो जाता है, आंखों में सजलता आ जाती है, आंखों में नीर बहने लगता है, वाणी में अवरुद्धता आ जाती है, शब्द भी नहीं फूट पाते हैं। ये पहचान है। हनुमान जी जब जब प्रभु की बात करते हैं हृदय में गदगद हो जाते, आनंद आ जाता है। विभीषण से जब पहली बार मिलते हैं तो गदगद हो जाते हैं। विभीषण ने पूछा था कि मुझ पर भी क्या कृपा करेंगे भगवान, तो उन्होंने कहा अरे भैया क्यों नहीं, मेरे भगवान बहुत अच्छे। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति।
कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधि भीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहे न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, और कीन्ही कृपा सुमेर गुरु भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। भैया मुझ जैसे अधम पर प्रभु कृपा कर सकते हैं, तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो, तुम चिंता ना करो, तुम पर निश्चित कृपा करेंगे। जब विभीषण पर आपत्ति काल आया, हनुमान जी के हृदय की वाणी निकली हुई, हृदय से वाणी निकली हुई उनके हृदय में समा गई, अर्थात फंस गई, वो निकली नहीं थी। जब विभीषण पर आपत्ति काल आया तो वही शब्द याद आ गए, तुमरे मंत्र विभीषण माना। हनुमान चालीसा में आता है, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सब जग जाना। किसके? हनुमान जी के। हनुमान जी के वचन क्यों माने? क्योंकि वो हृदय से निकले थे। तो हृदय से यदि कथा सुनाया जाए, कोई प्रवक्ता हृदय से बात कहेगा तो बात तो निश्चित पहुंचेगी। कौन कहता है बात नहीं पहुंचेगी? निश्चित पहुंचेगी, निश्चित समझ में आएगी। पर हृदय से नहीं निकल रही है, हमें पैसा बटोरना है, बात त्याग की करनी है, ब्रह्मचर्य की बात करनी है, आश्रम में अनेक अप्सराएं रखनी है। जब विपरीत कार्य करोगे तो वो नहीं आएगा। इसीलिए आज हम देखते हैं समाज पर इतना भी प्रभाव नहीं पड़ पाया। इतने प्रवचन होते हुए एक दिन एक आश्रम में मुझे बुलाया गया। बुला लेते हैं, वैसे बहुत कम बुलाते हैं, क्योंकि मैं जाना कम चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि अवस्थाएं बड़ी विचित्र हैं। तो आश्रम में एक उद्घाटन था बड़ा। वो क्या था कि वृद्धाश्रम। हमने मना किया, भाई हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए तुम रहने दीजिए। आपको बुरा लगेगा कोई बात हो गई तो। नहीं महाराज जी आप अवश्य आएंगे। इशारा हुआ तो चलिए गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे हृदय में तो एक ही बात थी, भैया, क्योंकि हमसे ना तो छुपाया जाता है ना झूठ बोला जाता है। हमने स्पष्ट सहजता से कहा कि भैया, जब हमारा बोलने की आई तो हमें तो यही बात आई कि वृद्धाश्रम जो खुल रहा है इसके लिए हम क्या आशीर्वाद दें। हम वक्ता प्रवक्ता जितने लोग हैं, संत महात्मा, हम प्रवचन करते हैं, हम लोगों में बहुत अधूरापन है कि हम अपने सर्व समाज को, हम सनातन धर्म को, हम अपने बालकों को, हम अपने उन शिष्यों को हम ये ना बता पाए अभी तक कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी है। इससे ज़्यादा अधूरापन क्या होगा? भैया मेरे हृदय तो नहीं कहता कि तुम्हारा ये आश्रम चले, मेरा हृदय कहता है ये आज ही बंद हो जाए। जितने आश्रम चलने वृद्ध आश्रम वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि वृद्ध कहीं ना कहीं से ऊपर से टपके नहीं है, कोई ना कोई तो उनकी लिंक में है, कोई ना कोई अड़ोसी है, कोई पड़ोसी है, कोई बेटा है, कोई किसी का पुत्र है, कोई पुत्री है। उनमें से 90-99% तो संपत्ति के मालिक हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संपत्ति है, वो पुत्र उनके लिए बैठे हैं। जब ऐसा ही है और ऐसा अनाचार हो रहा है, या तो हमारी वाणी में शक्ति नहीं है या बाहुबल में नहीं है। वाणी की शक्ति कम हो जाए तो बाहुबल की अपना ले। अरे यहाँ संगठन बना लिए, जिन जिन के माता पिता हैं उनके घर गांव में जाइए, नगर में जाइए, घर जाइए और उनको दंडित कीजिए। कम से कम हम अपने लोगों को तो बता दें कि तुम्हें माता पिता की सेवा करनी। इतना प्रवचन तो हम कर लें। हम इतना भी प्रवचन ना कर पाए तो हमारे प्रवचन का कोई फायदा नहीं, कोई कथा कहने का कोई लाभ नहीं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो हृदय में छुपा था वो तो कहा नहीं, और हृदय में जो नहीं था वो कह दिया। हृदय की बात हृदय तक नहीं गई, क्योंकि हृदय से निकली नहीं थी, ऊपर से निकली, ऊपर ही ऊपर पांडाल में बह के रह गई। तो वैराग्य की बात व्यर्थ हो गई, इसलिए उसका कोई प्रभाव ना हुआ, ज्ञान की बात का कोई प्रभाव ना हुआ। आज जितने प्रवचन चल रहे हैं वैराग्य और ज्ञान पर ही आधारित हैं, निराकार ब्रह्म पर आधारित हैं। चाहे वो संस्थाएं कोई भी है, जितने भी ब्रह्म कुमारी है, चाहे नंदन सतगुरु है, चाहे आर्य समाज, कितनी भी संस्थाएं, कहीं भी तुम मन दौड़ाइए, जहां तक जाओगे वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरते ही नहीं, परंतु क्रिया उनकी संसार में है,
कामनाओं से भरी हुई हैं, क्रोध से भरी हुई हैं, लोभ से भरी हुई हैं, अपनापन से भरी हुई हैं, मान सम्मान से भरी हुई हैं। इसलिए उन बातों का प्रभाव नहीं होता है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, यदि हमारे हृदय में कामना है तो देवताओं को अपनाइए भाई, देवताओं की बात कीजिए, उनका पूजन कीजिए, वो जल्दी से खुश हो जाएंगे। ये भगवान किसने और कहा? यही तो कहा है, कर्मों को फल दे चाहने वाले, कर्मों का फल चाहने वाले, पूजन देवों का करते, देव देवता देने वाले, अर्जुन भोग सदा देते। अर्जुन भोग देते हैं वो सदा, है? देवता लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ये भगवान किसने इशारा किया है कि देवताओं का पूजन करिए। यदि भोग चाहते हो, संसार चाहते हो, संसार की कामनाएं, धन चाहिए, तो कुबेर जी का पूजन कीजिए। भगवान ने कहा है कि देवों धनाधिपतियों में मैं कुबेर हूं। जब धन चाहिए तो कुबेर की पूजा कीजिए। और कोई बल नहीं देता है। हमें वैराग्य की बातों पर दे दिया, ज्ञान की पे दे दिया, परंतु हमें लोभ की पर ना दिया, पाने की पर ना दिया, हमें त्याग की परिभाषा तो बता दी। मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यदि आप लोग सुख चाहते हैं तो कुबेर भगवान के सत्र से जुड़ जाइए। आप लोग हमारे आश्रम से इतना ही जुड़ जाइए, जहां हो वहीं रहें। वैसे जिस आश्रम के जिस गुरु के शिष्य वहीं रहें। हमें आश्रम को आवश्यकता नहीं है। इतनी आवश्यकता है कि आप दुखी हैं, आपको धन चाहिए, आप कर्जदार हैं, ऋणी हैं, तो हमारे सत्र से जुड़ जाइए। जो वर्षों से सत्र चला हुआ है उसमें सहभागी हो जाइए। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान देना होता है और कुछ नहीं। 1 साल तक आपकी पूजा निरंतर चलती रहती है। उसका प्रतिफल प्राप्त होता है कि सिद्ध यंत्र आपके यहाँ पहुँचा दिया जाता है। कुबेर भगवान की फोटो तस्वीर पहुँचाएंगे और आप लोग पूजा साधारणता से करते रहें। आपका धन पुष्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत सरलता से है। ये सहज है, कोई अधिक नहीं है। 100 ग्राम घी महीना में देना है तुम्हें, 1 महीने में 100 ग्राम घी, इतना ही शुल्क बहुत है। इसी में सब कुछ हो जाता है। अरे 10-20 रुपये तुम्हें देने तो अच्छा दक्षिणा दे देना, बस इतनी की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं है। तुम सहज हो जाइए। और ये भी ना कर पाए तो अपने घर में स्थापना कुबेर भगवान की अवश्य करें। सब देवी देवताओं की है, बहुत तस्वीर तुम्हारे यहाँ है, तो कुबेर भगवान की भी फोटो अपने यहाँ रखिए, उनकी भी उपासना कीजिए, उनके प्रति भी श्रद्धा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, भगवान हमें धन देने की प्रार्थना, धन दें हमें, जिससे कि हम ऋण से ओर्ण हो जाएं, हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। जो संपत्ति हमारे पास है वो हमारी सुरक्षित बनी रहे, ऐसी असहनीय पीड़ा ना सहन करनी पड़े, धन के अभाव में हमारा जीवन मृत समान हो जाए, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो वो कृपा करेंगे और जैसा संग करेंगे वैसा रंग होगा। कुबेर भगवान के पास जाएंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे तो वो तुम्हें धन देंगे। जिस देवता के पास जाते हो जो उसकी गौणिकता वो तुम्हें प्राप्त होगी। अग्नि के पास जाएं, अग्नि तुम चाहें या न चाहें वो तपन मिलेगा तुम्हें। सूर्य भगवान के पास जाएं, आप प्रकाश चाहें या न चाहें प्रकाश मिलेगा। हिमालय में जाएं, आप लोग शीतलता चाहें या न चाहें परंतु शीतल वो मिलेगा। और वो भी देना ना चाहे तो कोई बात नहीं, बोल फिर भी मिलेगा तुम्हें। ऐसे ही कुबेर भगवान के पास जाएंगे, कुबेर भगवान की उपासना करेंगे, चाहे या ना चाहे तुम धनवान हो जाओगे, निश्चित हो जाओगे। तो इस सत्र में जुड़े, बहुत सस्ता है, इससे सहज कोई नहीं हो सकता है। और ये भी इसलिए कि तुम कम से कम उस यज्ञ प्रणाली से जुड़े, इसलिए ये शुल्क है घी सामग्री, पूजा का सामान। और ये 10 रुपये 5 रुपये की पूजा, कोई लंबी पूजा नहीं है। घर गृहस्थी को चलाने के लिए 1500 रुपये खर्च करते हैं, 100, 200, 500 खर्च होते हैं। केवल 10 रुपये की पूजा कर लीजिए। 10 की ना करें, 9 की करें, 8 की करें, 7 की करें, 5 की करें, यार कछु तो कर ले। यदि कुछ कर लेंगे तो बस ठीक सब कुछ हो जाएगा। ये दान नहीं है, ये तुम्हारी क्रिया है। मैं दान के लिए नहीं कह रहा, ना तो मैं दान लेता हूँ और दान की बात कर ही रहा हूँ। दान तो सुख तय होगा जब होगा, तुम जब कर्जदार ना होंगे, तुम्हारे पास जो कर्तव्य है वो पूरा हो जाएंगे। विवाह हो गया है बिटिया का, बच्चे अपने काम में हैं, और जो हमारे पास बस स्वाभाविक ही दान होता रहेगा। दान की प्रणाली प्रारंभिक तब होगी जब तुम कर्तव्यों से परे हो जाओगे, कर्तव्य तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, तुम ऋणी ना रहोगे, तब तुम्हारा दान माना जाएगा। ऋणी है तब तक कहाँ दान है? इशारा किया ना राजा हरिश्चंद्र, जब अपनी पत्नी बच्चे सबको बेचते हैं उनमें 1 पैसा दान नहीं करते, वो पहले वो ऋण को देते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े पर कर्ज दान ना रहूं मैं। हम लोग कर्ज कर करके
या कर्ज हमारे सर पे है, हम फिर भी आश्रम के लिए दे रहे, हम गौशाला के लिए दे रहे, हम अमुक चीज के लिए दे रहे। भैया क्यों दे रहे? पहले तो तुम अपने ऋण को दूर कीजिए भाई। परंतु हमारा जीवन सार्थक कैसे हो, इसके लिए मैंने बताया, तुम गृहस्थी में रहना सीख जाइए। बस गृहस्थीवान बन जाइए। माता पिता की सेवा करनी है, उसे करिए अच्छी प्रकार। कोई अतिथि दरवाजे पे है, उसको संतुष्ट कीजिए। कोई भूखा या प्यासा है, उसको संतुष्ट कीजिए। बहुत बड़ा दान है तुम्हारा गौग्रास रोजाना निकाल दे, वो ही बहुत है। जलचरों के लिए कुछ दे देते बहुत है। नवचरों के लिए, चिड़ी कीट पतंगों के लिए कुछ दे देते बहुत दान हो जाता है। भूतों की सेवा करके 5 जो हमारे की क्रियाएं बताई, इनको ही करके आप लोग सब कुछ पा जाएंगे और अपने जीवन को दूसरों के हित में ही रखिए। बस उड़ेल रखिए, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा दान पुण्य सब हो जाएगा। पर उससे पहले देंगे कहाँ है भाई? कर्ज तुम्हारे खोपड़ी पर है, कर्ज पहले से ही है, और तुम उधारी लेकर के दान पुण्य करो तो इससे कहाँ शांति मिल जाएगी? क्योंकि मन में तुम्हारे में बहुत कुछ लोभ समाया रहेगा कि मैंने वहाँ 100 रुपया दिया है, वहाँ महाराज के लिए 11,000 रुपये दिए हैं, पर महीनों हो गए, वर्षों हो गए, फिर भी हमारे ऋण दूर ना हो सका, या हमें धन ना मिल सका, या हमारे काम ना हो सके, या वो पीड़ा रोजाना रहेगी। और दान जो दिया गया, जो पैसा दिए है, वैसे मैं वो शुल्क कहिए या लालच कहिए, कुछ भी कहिए, आज की स्थिति में तुमने जो लोभ में दिया है, क्यों पाने की चाह में ज़्यादा दिया है, तो वह फिर निरंतर आप विचार करोगे कि हमें जल्दी से जल्दी मिले, तो वो दान में रहता ही नहीं है, निरंतर तुम्हें और पीड़ा देता है। वो दान वो जिसे दे करके भूल जाते हो, और भूलेंगे कब? जब तुम्हें आवश्यकता ना होगी, जब पीड़ा होगी तभी वो याद आ जाएगा। जब जब पीड़ा होगी, जब जब याद आ जाएगा। और फिर अंत में तो फिर हो सकता है ऐसा भी कर लें, गुरुजी से सीधे जा करके या फोन पे कह दे, गुरुजी मैं कर्जदार हूं, मुझे पैसा चाहिए, कुछ पैसा दे दीजिए, उधारी में ही दे दीजिए। क्योंकि तुमने देखा है वहां तो पैसा आ रहा है, तो वहीं पर मांग लेते हैं, तो गुरुजी से ही पैसा मांगने लगते हैं। इसलिए ही मैं ये बात कहता हूं कि आप लोग सही मार्ग का अनुसरण कीजिए। दान पुण्य तो तुम्हारे घर बैठे हो जाएगा, आप पुष्ट हो जाएंगे। कुबेर भगवान की पूजा धन के लिए अवश्य करें। धन की पूर्ति हो गई है तो कोई बात नहीं है। और जो बैरागी हो गए हैं उनके लिए भी ये बात नहीं है। मेरी बात तो संसार से जुड़ी हुई है, आज बैराग से जुड़ी हुई नहीं है, ये राग से जुड़ी हुई है, ये पाने की ओर है। मेरा विचार तो केवल इतना है कि पाने से मैं बैराग की ओर लेके जाऊंगा, लोभ से मैं बैराग की ओर लेके जाऊंगा, लोभ से ही परम ज्ञान में ले जाऊंगा, लोभ से ही मोक्ष की ओर खोजने का प्रयत्न करेंगे। आज तक वक्ता प्रवक्ता हो सकता है तुम्हें त्याग से पाने की ओर ला रहे हों, और उनकी परिभाषाएं भी ऐसी हैं कि तुम त्यागिए फिर पाइए, या तो अब मिल जाएगा ना तो जब मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं पहले पाइए फिर त्यागिए, तो वे यहां भी सुखी रहोगे, फिर वहां भी रहोगे। पहले पा लीजिए, पहले खा लीजिए, सुबह प्रातः काल भोजन कर लीजिए, तो पूरे दिवस तुम कहीं भी घूमिए, कोई परेशानी नहीं, तुम भूखे ना रहोगे। यदि घर से भूखे चले गए तो पूरे दिवस भूखे रहोगे। अरे किंवदंती हैं, कहावत हैं, घर खीर तो बाहर भी खीर। घर तुम तृप्त हो तो बाहर भी तृप्त हो, घर अधूरे हो तो बाहर भी अधूरे हो, घर संतुष्टि नहीं तो बाहर भी संतुष्टि नहीं। इस लोक में ना पा सके उस लोक में भी पछताओगे, इस लोक में भी ना पा सके उस लोक में भी पछताओगे। त्याग के मारे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? भगवान को कैसे पाया? त्याग के मारे हो, त्यागी नहीं हो, मारे हो त्याग के। अब यहाँ में 2 बात हो सकती हैं, जबरदस्ती से भी हो सकते हैं, भाई बलात् से ही तुमसे कोई बैराग हो गया हो, जैसे विवाह ना हुआ इसलिए ब्रह्मचारी हो गए, पैसा ना कमाया गया इसलिए त्यागी हो गए, अपने पहनने के लिए वस्त्र भी ना खरीद सके, अपनी व्यवस्था ना कर सके, ढांकने के लिए एक झोपड़ियाँ ना बना सके रहने के लिए, तो फिर क्या हुआ? फिर अब तुम त्यागी महाराज हैं। तो ये अलग विषय है। एक स्वाभाविक ही त्यागी होता है जिसके पास सभी सुविधाएं थी,
अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूँ, वैसे नहीं देना चाहिए पर देता हूँ। कल मैं बैरागी होता हूँ, आज तो मैं बैरागी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे चारों ओर से मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे कोई ना कोई विषय घेरता है। मेरे हृदय में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, ये सब विषय अभी हैं। अर्थ को पहचानता हूँ, मैं संसार को पहचानता हूँ, संसार की पीड़ा को जानता हूँ, उनका अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं अभी संसार में हूँ, मैं बैराग की ओर नहीं हूँ। पर कल मैं बैरागी होता हूँ, मैं बैराग को धारण करता हूँ, स्वाभाविक ही होता है। तो मैं क्या क्या करूँगा भाई? मैं बैराग लेने के बाद में किसी स्त्री की मुझे आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास में स्त्री है, मैं घर गृहस्थी वाला हूँ आज भी। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि वहां मुझे कोई स्त्री परेशान नहीं करेगी। जब स्त्री परेशान करती है तो मैं यहां हूं ही आज, फिर मुझे बैराग लेने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि मैं बैराग लेता हूं तो मुझे अर्थ कोई परेशान करे, पैसा हो या चंदा परेशान करे, तो चंदा तो मैं आज भी मांग सकता हूं, आज भी पैसा बहुत है, या चारों ओर से पैसा बटोर सकता हूं। तो कल मैं पैसे मांगने के लिए बैरागी नहीं हूँगा, कल मैं स्त्रियों का संग करने के लिए बैरागी नहीं हूँगा। अटालकाएँ बनाने के लिए मेरे पास में कोई कामना ना होगी। यदि बनाने की कामना रहे तो मैं आज ही बहुत बना लूँगा, या आज भी मैं अटालकाओं में हूँ या मैं संसार में हूँ, यही हूँ। तो कल मैं बैरागी होकर के मंदिर पर मंदिर बनाऊँ, आश्रम पर आश्रम बनाऊँ, होटल पर होटल बनाऊँ, तो फिर मेरा बैरागी लेने का फायदा क्या है भाई? कल मैं पैसे की बात करूँ तो कल मुझे पैसे क्यों करूँगा? मैं आज कर रहा हूँ, मैं वो पैसा तो आज भी है। यदि मैं बैराग धारण करूंगा तो मैं यहां से संतुष्ट होके जाऊंगा, क्योंकि पैसे की बात है तो पैसा देख लिया, पर स्त्री की बात है तो स्त्री देख ली मैंने, घर मकान की बात है तो वो भी देख लिया है। जब हर चीज हम यहां देख रहे हैं, भोग रहे हैं, और उससे हम पूर्ण होकर जाते, तो फिर हमें कोई नहीं फंसाने वाला, हम परम शांत होंगे। स्वाभाविक ही मैं बता रहा हूं। परंतु जो अधूरा चले जाएगा तो वो बहुत पीड़ा में रहेगा। जब जब उसके सामने जो अधूरी चीज रही है और वो सामने आएगी, वो पूरी होती दिखाई देगी, तो वो फिसलता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए कितने संत महात्मा कालनेमी जैसे व्यवहार में बदल जाते हैं। दिखते तो अच्छे हैं, बढ़िया आश्रम दिखते हैं, शकल सूरत भी बढ़िया है, बात भी बढ़िया करते, परंतु वो विषयों में फंसे दिखाई देते हैं। कोई लोभ में फंसा दिखाई देता है, कोई काम में फंसा दिखाई देता है, कोई क्रोध में दिखाई देता है। चारों ओर से सब लोग ऐसे ही फंस जाते हैं और फंसाए रहते हैं, बड़ा दुख पाते हैं। वैसे बहुत पीड़ा है, वो बेचारे लाचार मजबूर है भाई, पूरा जीवन निकल गया, उन्हें संसार वालों ने कुछ दिया नहीं, तो बैराग में कुछ देख ले। एक बात और बता, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये भी प्रोजेक्ट है, कम नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि कैसे भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो, और जो प्राप्त नहीं हुआ है पूरे जीवन का, चलो बैराग की पगडंडी पर चल के ही हमें कुछ मिल जाए, यही कामना करते हैं। सब में चलता है, सही को जाने, कुबेर भगवान से जुड़े। जब तक हम लोग मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग यह तृप्त हो लें, सब कुछ पालें, और जब पालेंगे फिर कोई परेशानी नहीं, और वो देवताओं से मिलेगा, बगैर देवताओं के नहीं मिलेगा। तो कुबेर भगवान से आप ले लें, भोग कामना श्रद्धा रख कर जो जो देव पूज लेते। ये गीता जी के 7वें अध्याय में 21वें श्लोक में कहा गया है, भोग कामना श्रद्धा रख कर जो जो देव पूज लेंगे, वो देव मुझे ही जानो, अर्जुन दुनिया पालेंगे। भगवान श्याम सुंदर अपनी भाषा परिभाषा से बोल रहे हैं, और वो स्पष्ट कह रहे हैं और हमें समझाना चाहते हैं कि तुम्हें यदि भोग चाहिए, जिस देवता से चाहिए, जैसा चाहिए वैसा मैं मिल जाऊंगा। और एक बात और बताएं, भगवान कह तो रहे कि मैं देवताओं के रूप में भी मिलूंगा, जैसा चाहता है ऐसा ही बन के आ जाऊंगा। पर जब भगवान जब बन के आएंगे ना, जैसा, वो ऐसा ही रहेंगे। जब भगवान नहीं होंगे, देवता ही होंगे। देवताओं की जो क्षमता है, देवता जो दे सकते हैं वो ही देंगे। वो इसे सारे को कर रहे। अवतार भी जब धारण करते हैं, जिस अवतार की जैसी आवश्यकता है वही अवतार धारण किया है, और उसका काम वही रहा है, उससे परे नहीं हो सकता है वो। चाहे कच्छप के रूप में आए, चाहे मच्छ के रूप में आए, चाहे नरसिंह भगवान के रूप में आए, बामन के रूप में आए, जिस जिस अवतार में आए भगवान, वो उसी वहाँ तक ही सीमा थी उनकी। भगवान राम के में आए तो मर्यादा तक सीमा थी,
भगवान कृष्ण के रूप में पूर्णता से आए तो पूर्ण ही थे। उन्होंने कहीं अपने को साधारण प्रस्तुत नहीं किया है। माधुर्य लीला के साथ ऐश्वर्यता उन्होंने स्वतंत्र रखी। जब विराट रूप दिखाना है तो दिखाना है, कोई बात नहीं है। जब ऐश्वर्य लीलाओं का सारा लेना तो लेना है। जब समुद्र लांघना है तो लांघना है। गरुड़ बुला लिया या आप ही प्राकट में चलेगी। द्रौपदी का चीर बढ़ाना तो बढ़ा दिया है। कहीं जाना है तो चले गए। उन्होंने फिर मर्यादाओं की बात नहीं, ऐश्वर्य लीलाओं का सारा लिया। तो जिस अवतार का जो गुणवत्ता होती है उसी में वो पंडित हो जाता है। तो भगवान कह रहे देवताओं में कुबेर मैं ही हूं। तो ये भी मत सोच मेरी पूजा नहीं हो रही। देवताओं की पूजा करता है जब मेरी नहीं हो रही ना, मेरी ही पूजा हो रही है, वो भी मेरी ही पूजा है। हम इसे इस दृष्टि से भी लेके चल सकते हैं कि हम ये ना सोचे कि भगवान की हम पूजा नहीं कर रहे या भगवान से हमारा संबंध नहीं है कोई भी। ना, भगवान से निश्चित संबंध है। हम कुबेर जी को पूजते तो भी हम भगवान को ही पूज रहे हैं। हम धनवंतरी भगवान को पूजते तो उन्हीं को पूज रहे हैं। हम इंद्र को पूजते तो हम उन्हीं को पूज रहे हैं। फिर हमें परेशानी क्या है? अरे फिर तो हमें जो रोग है उसी के अनुसार चल रहे हम। हमें धन चाहिए तो कुबेर जी के रूप में, स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए धनवंतरी के रूप में चल रहे हम। भाई जो वस्तु प्राणी चाहिए, जैसा भी हमें सुविधा चाहिए, संसार में भौतिकता चाहिए, उसी के अनुसार अर्जुन को भी जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकताएं हुई भगवान कृष्ण ने उन्हीं देवताओं की पूजा के लिए कहा गया। इस बात को भी आप लोग जान लें, अधूरापन न लगे। तो कुबेर भगवान की पूजा से आप लोग जुड़ेंगे। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, 10, 20, 50, 100 रुपये आप लोग आचार्य दक्षिणा। 1 साल के सत्र में आप लोग जुड़े, बड़ा अच्छा रहेगा। जीवन तुम्हारा सुखी रहेगा, परम आनंद में रहेगा। और ये सहज क्रिया है जो तुमसे कोसों दूर जा चुकी है, वर्षों से तुमसे बिछुड़ चुकी है। जबकि ये सदैव से थी, सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, परंतु अब हम लोग ज़्यादा ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। समस्या तो अब आई है। अब हम ज़्यादा मोक्ष वाले हो गए हैं। हर व्यक्ति मोक्ष की बात करता है, हमें जीने का मार्ग देता ही नहीं कोई। आत्महत्या का मार्ग बताता है, मर जा तू कैसे भी। ऐसा ना करें, सही मार्ग खोजें, सही अवस्था में चले, आनंद आएगा। जीवन को सार्थकता दें, जीवन को खुशहाल बनाएं। केवल जीना सीख जाइए, केवल कुछ ना करें तो मानव बन जाइए। बस मानव बन जाइए। भगवान राम पूरे जीवन काल मानव बनने में लगा देते हैं कि मैं मानव बन जाऊं। मानव वो होता है जो किसी की मान लेता है, माता की, पिता की, गुरुजनों की, शास्त्रों की, पुराणों की। अरे किसी की भी मान ले, वो मानव हो जाता है, महामानव हो जाता है। श्रवण कुमार माता पिता की मानते, भरत भैया अपने भैया की मानते, हनुमान जी अपने स्वामी की मानते, पतिव्रता स्त्रियां पति की मानते। किसी की भी कोई मान ले, जो मान लेता है वो मानव हो जाता है। उसी में मानवता आ जाती है। और मानवता सबसे ज़्यादा कोई प्रिय है तो भगवान को मानव ही है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोह भाए। सबसे अधिक मनुष्य मुझे अच्छा लगता है, सब, जबकि मेरी ही संतति है, सब कुछ मेरा है, पर सबसे जो प्रिय है मुझे वो मानव है। ये देह बड़ी कीमती है, बड़ी अच्छी है, इसका लाभ लीजिए। इसे अमानव ना बनाए, बस इतना कर ले आप लोग। मानव बनाने के लिए इसमें बहुत चीज़ चाहिए। किसी की सेवा करेंगे तो भी अर्थ चाहिए। तो इसमें संचालन की गाड़ी जब चलती है तो उसमें पेट्रोल चाहिए, उसमें ईंधन चाहिए। ईंधन के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही हमारी घर गृहस्थी की जो गाड़ी है, हम संसार में रह रहे, तो हमारा अर्थ के बगैर नहीं चल सकता है। तो अर्थ के देवता को ना भूलें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अर्थ के देवता को ना भूलें। कैसे भी किसी भी प्रकार से आप लोग कुबेर भगवान से जुड़िए, इस शब्द से जुड़िए। सहजता से ही आप लोग बहुत सहयोग, छोटा से छोटा सहयोग करके भी आप लोग जुड़े रह सकते हो। आपको शांति मिल सकती है। कर्ज करके ना, दान नहीं देना। हाँ, कर्ज करके अपना पेट पाल ले। आपत्ति का लाए तो कर्ज करके पेट भी पाल लेता है, वो भी बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि सदैव तो एक जैसा दिन नहीं रहेगा, कभी तो बदलेगा। तो ऐसे ये पेट पालने में ही है, अपने जीवन यापन में है।
अति आवश्यक है भोजन करना। ऐसे ही देवताओं की उपासना अति आवश्यक है, क्योंकि वो ही जल्दी से जल्दी सिद्धियां प्राप्त करते हैं अर्थात सुनते हैं, जिससे कि हमारा जीवन यापन हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।